वेलकम टू फार्मा एजे क्लासेस। जो हमारा टॉपिक है वो सिट्रिक एसिड साइकिल और वी हैव टू सेट अ क्रैब साइकिल और टीसी साइकिल के बारे में है, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो हमने प्रीवियस टॉपिक में जो हमने पढ़ा था वो हमने ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ा था। तो ग्लाइकोलिसिस क्या होती थी? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट इज नोन एज दी ग्लाइकोलिसिस। तो जो हमारे ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट था दैट इज द पायरुवेट। तो टीसीए साइकिल जो होगी वो पायरुवेट से ही स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे देखो टीसीए साइकिल, तो टीसीए का फुल फॉर्म क्या होती है? टीसीए की जो फुल फॉर्म जो होती है टीसीए साइकिल ट्राई कार्बोक्सिलेट एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलेटिक एसिड इज नोन एज द टीसीए साइकिल। ठीक है, तो ये टीसीए साइकिल की फुल फॉर्म हो गई। और मैं आपको इसको लर्न करने की एक ट्रिक बताऊंगी कि हम किस तरीके से हम टीसीए साइकिल को क्रैब साइकिल को इजीली जो है वो लर्न कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, डेट इज द क्रिकेट कोच ऑफ इंडिया अपॉइंटेड स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस। जल्दी से इस ट्रिक को लर्न कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए। क्रिकेट कोच ऑफ इंडिया अपॉइंटेड स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस। जो कोच जो है क्रिकेट टीम इंडिया के, उन्होंने क्या किया है? स्मार्ट स्टाफ जो है वो अपॉइंट किया है किसके लिए? मेन ऑफिस के लिए। ओके, तब स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक कहाँ से स्टार्ट होगी साइकिल? एंड प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस दैट इज द पायरुवेट। तो देखो पायरुवेट से साइकिल जो है हमारे पास स्टार्ट हुई। पायरुवेट से क्या बना? एसिटाइल कोए में पहले कन्वर्ट होगी और सिट्रेट जो है उसकी सिंथेसिस यहाँ पे होगी। पायरुवेट से एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हुई। पायरुवेट में हमारे पास 3 कार्बन थे, यहाँ पे कार्बन जो कि वो 2 हो गए। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, तो डी कार्बोक्सिलेशन हो रही है, इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। और NAD से NADH प्लस H पॉजिटिव आ रहा है, मतलब हाइड्रोजनेशन हो रही है, तो H पॉजिटिव की एडिशन हो रही है। ओके, तो ए तो हमारे पास हो गया। भी उसका एंड प्रोडक्ट से स्टार्ट हुई ग्लाइकोलिसिस से, इतना तो हमें याद हो गया। इतनी थोड़ी सी बात थी। आगे देखो जो हमने यहाँ पे क्या बना के रखी है, ट्रिक बना के रखी थी। क्रिकेट कोच ऑफ इंडिया अपॉइंटेड स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस। तो क्रिकेट का हमने सी लिया, क्रिकेट से सिट्रेट। ओके, कोच का सी सिस एकोनिटेट ऑफ इंडिया, इंडिया का आई हमने लिया आइसोसिट्रेट। अपॉइंटेड का ए हमने लिया, ए अल्फा ए, देखो अल्फा कीटो ग्लिसरेट है, अल्फा का ए, और इंडिया अपॉइंटेड का ए, अपॉइंटेड का ए, अल्फा का ए। अल्फा कीटो ग्लिसरेट वैसे भी थोड़ा सा अलग है, तो लर्न हो सकता है ना, अल्फा कीटो ग्लिसरेट अलग है थोड़ा सा। फिर नेक्स्ट स्मार्ट से सक्सिनाइल कोए, स्टाफ फिर से ऐसा है सक्सीनेट। फॉर का एफ फ्यूमरेट, मेन ऑफिस का एम मोलेट, ऑफिस का ओ एक्सैलो एसिटेट। इजी हो गया। सी से सिट्रेट, सी से सेकोनिटेट, आई से आइसोसिट्रेट, ए से अल्फा कीटोग्लिसरेट, एस से सक्साइनाइल कोए, एस से सक्सीनेट, एफ से फ्यूमरेट, एम से मोलेट, और नेक्स्ट इज ऑक्सैलो एसिटेट। अब हम देखो इनके एंजाइम्स को कैसे लर्न कर सकते हैं वो देखते हैं। इनके एंजाइम को लर्न करना बहुत ही इजी है। देखो किस तरह से होगा। तो यहाँ पे देखो एकोनिटेट, सिर्फ एकोनिटेट, तो सिट्रेट के ऊपर भी एकोनिटेज लग गया, टेट का टेज हो गया, इसका एंजाइम हो गया। नीचे भी एकोनिटेज हो गया, इसका एंजाइम हो गया। फिर नेक्स्ट वन चेंज हो, देखो आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट वैसे ही रहा, क्या लगे यहाँ पे? डिहाइड्रोजिनेज। और अल्फा कीटोग्लिसरेट देखो यहाँ पे भी डिहाइड्रोजिनेज सेम हो जाएगा, अलग सिर्फ यहीं पे होगा सक्सिनाइल कोए की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा? थायोकाइनेज। और आगे फिर से देखो डिहाइड्रोजिनेज और सिट्रेट सिंथेसिस यहाँ पे।
मतलब वही चीज़ है जो हमने प्रोडक्ट हमने पढ़ा था, उस ट्रिक को लर्न करके वही लिखना है, साथ में डिहाइड्रोजनेज लगा देना है। सिर्फ इसको छोड़ के सक्सिनाइल थायोकाइनेज को छोड़ के सभी जगह सेम ही होगा। तो ये तो इजी हो गया लर्न करने को। और नेक्स्ट वन, हमें कैसे पता लगेगा कि कहाँ से क्या निकल रहा है, कहाँ से एटीपी निकल रहा है, कहाँ से FADH2 निकल रहा है, कहाँ से NADDH2 निकल रहा है, कैसे पता लगेगा? इसके लिए अगेन हमें वही ट्रिक मेमोराइज करनी पड़ेगी। और जहाँ जहाँ पे उन वर्ड्स में हमारे पास N आएगा वहाँ से हम NADH2 बाहर निकाल देंगे, और जहाँ पे F लेफ्ट आएगा वहाँ पे हम FADH2 बाहर निकाल देंगे। अब देखो क्रिकेट, क्रिकेट में कहीं पे हमारे पास N आता है, नहीं आता है। कोच, कोच में N आता है, नहीं आता है। ऑफ इंडिया, इंडिया में N आता है, लेकिन इंडिया INDN, सॉरी इंडिया INDI है। तो N हमारे पास आया, तो मतलब N आया मतलब डायरेक्ट समझ लो NADH2 प्लस CO2 बाहर निकलेगा। ठीक है, हो गया। अगर आपने ऐसे लिखना है ऐसे लिख लो, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो NADH प्लस H प्लस CO2, वैसे निकाल सकते हो। वैसे A ठीक रहेगा, डायरेक्ट लिख लो NADH2 बाहर निकला प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। फिर अपॉइंटेड में भी हमारे पास यहाँ पे अपॉइंटेड आता है ना, अल्फा में अपॉइंटेड आता है, N आया देखो तो फिर से वही निकलेगा, NADH2 लिखो और साथ में CO2 निकाल दो इकट्ठा, जैसे मैंने A लिखा ऐसे करके। फिर देखो नेक्स्ट हमारे पास था स्मार्ट, स्मार्ट में N नहीं आता है। स्टाफ, स्टाफ में देखो जहाँ पे डबल F होगा ना, STA डबल F हो गया स्टाफ, तो वहाँ पे FADH2 बाहर निकाल दो। और यहाँ पे एक और बात देखो, यहाँ पे सक्सिनाइल कोए था, जहाँ पे कोए आएगा वहाँ पे ATP बाहर निकाल दो। ठीक है, जहाँ पे ATP बाहर निकाल दिया। फिर फॉर मेन ऑफिस, फॉर में देखो बच्चे यहाँ पे एक ही F हमारे पास है, जहाँ पे डबल F होगा वहाँ वहीं पे FADH2 बाहर निकलेगा, सिंगल F आया नहीं निकलेगा। और जहाँ पे कुछ भी नहीं निकल रहा हो ना वहाँ पे H2 बाहर निकाल दो, वाटर बाहर निकाल दो। फॉर मेन, मेन में भी N आया तो सेम वही हो जाएगा, NADH2 प्लस CO2 बाहर निकाल दो। इस तरह से पूरी प्रोसेस हमारी कंप्लीट होगी। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गई। और फिर इसके एनर्जेटिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। एनर्जेटिक्स में देखो बच्चों, जब हम जो है आइसोसेट्रेज से अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में हम गए थे, तो कहाँ पे इंडिया N आया था ना यहाँ पे, तो NADH2 याद रखो, जब भी हम NADH2 रिलीज होता है ना तो हमारे पास क्या बनता है, 3 ATP फॉर्म होते हैं। कितने होते हैं, 3 ATP फॉर्म होते हैं, इससे 3 ATP होते हैं। और जो हमारे पास ADP होता है उससे 2 ATP फॉर्म होते हैं, 2 ATP। और जो FADH2 जो हमारे पास होता है उससे भी 2 ATP फॉर्म होते हैं। ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। ठीक है, NADH2 से 3 ATP फॉर्म हुए, FADH2 से 2 ATP फॉर्म हुए, ADP से 2 ATP फॉर्म हुए। तो फिर देखो यहाँ पे वही हुआ, 3 ATP फॉर्म हुए। यहाँ पे भी अपॉइंटेड का N था, 3 ATP फॉर्म हुए। यहाँ पे 3 ATP फॉर्म हुए, मोलेट से ऑक्सैलोएसीटेट में गए, सक्सीनेट से फ्यूमरेट में गए, स्टाफ वाला डबल F था, FADH2 निकला था ना वहाँ पे, तो 2 ATP फॉर्म हुए, वो मैंने आपको बताया। फिर 1 ATP फॉर्म हुआ कोए से, है ना, कोए में हमने ATP लिया था। तो अब इनको ऐड करते हैं, कितने ATP फॉर्म हुए ऐड कर लेते हैं, फिर काउंट डाउन करते हैं। तो देखो 3 + 3 = 6, 6 + 3 = 9, 9 + 2 = 11, 11 + 1 = 12। टोटल जनरेशन हुई एटीपी की 12 एटीपी जनरेट हुआ। एनर्जेटिक्स भी हो गए। फिर इसके बाद देखो सिग्निफिकेंस, जो हमारे पास एसिटाइल कोए बना था पायरुवेट के बाद, उसकी यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुई थी। ठीक है, एटीपी जनरेशन, हमें तो पता है एटीपी की जनरेशन हुई, वैसे भी 12 एटीपी हमारे पास फॉर्म हुए हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल इज एन एम्फीबॉलिक प्रोसेस, एक तरह की एम्फीबॉलिक प्रोसेस से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी प्रोडक्ट को बनाने में और उसे तोड़ने में, ऑक्सीडेटिव एंड सिंथेटिक प्रोसेस में हेल्प करती है। और नेक्स्ट वन जो
It is the final common pathway for the oxidation of carbohydrate, lipid and protein by acetyl CoA. ये जो है कॉमन पाथवे है किसकी ऑक्सीडेशन के लिए, कार्बन बाय द हेल्प ऑफ एसिटाइल कोए, किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी कार्बोहाइड्रेट के लिए, लिपिड के लिए और प्रोटीन के लिए। ओके गाइस, इस तरह से हमारा जो टॉपिक है सिट्रिक एसिड साइकिल और टीसी साइकिल वाला, वो क्रेब्स साइकिल वी हैव टू से एक कंप्लीट हुआ। आई होप आपको पसंद आया हो और समझ भी आया हो। वैसे समझ आना ज़्यादा ज़रूरी है कंपेयर टू पसंद आना, तो आई होप आप सभी को समझ आया हो। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे HMP पाथवे के बारे में, तो तब तक आप इसे देखिए अच्छे से। अगर आपको अच्छा लगा हो टॉपिक और समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी से अच्छी वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।